संविधान का मतलब हो गया बुलडोजर, यानी आपको डरावा दिया जाता है, ओए मुल्ले चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे, ओए शरीफ आदमी चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे। आपको बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, तो बुलडोजर ना हो गया संविधान हो गया, तो सारे कोर्टों को बंद कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दीजिए, आप बुलडोजर पे राजनीति करिए। कोई नोटिस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है, ये इमीडिएट पिछले 15 दिन से हाईटेक ड्रामा किया, यहाँ के मेयर ने स्टार्ट किया ये ड्रामा, और सिर्फ किस लिए किया है, क्योंकि इन्होंने माल कमा रखा है बहुत ज़्यादा एमसीडी के अंदर। अगर ये अवैध है, बहुत सारी चीज़ें अवैध है अभी भी यहाँ पे दिखेंगी, बट उनको तोड़ने के लिए 15 साल लग गए आपको, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। यहां पर बुलडोज़र चलाकर अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए गए थे और आज सुबह 11 बजे के आदेश थे कि आज सुबह 11 बजे बुलडोज़र चलेगा। तो देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, जैसे कि तस्वीरें दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, कि किस तरह से बुलडोज़र चला करके अतिक्रमण को हटाया गया है। आपको याद होगा कल शाहीन बाग में भी इसी तरह से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद फिर बुलडोज़र वापस चले गए, उनको वापस भेज दिया गया कि वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पर कोई जितनी भी अतिक्रमण थी वो हटा दी गई थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी बुलडोज़र चलाया गया है अतिक्रमण को हटाने के लिए, यहाँ पर आदेश दिए गए थे। मैं आपको आगे कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी किस तरह से यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। आगे भी ऐसा होगा, मेरे कैमरे में आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोज़र चलाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं दिल्ली राज्य के तमाम जगह, जितने भी जगह है, उन जगह में जहाँ पे भी अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे आप देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर जेसीबी आपको दिखेगी, बुलडोज़र दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया जारी है। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगी, पूरी विजुअल्स दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से जेसीबी चला करके, बुलडोज़र चला करके अतिक्रमण को हटाने का प्रक्रिया जारी है। पूरी पुलिस फोर्स की तैनाती है, आप ये भी दिखाएंगे हम आपको। पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और भारी फोर्स हैं यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि किस तरह से, ये देख सकते हैं आप कि कितने लोग मौजूद है, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। आगे आपको बुलडोज़र दिख रहा होगा, जेसीबी दिख रही होगी, किस तरह से उस अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में किस तरह से बुलडोज़र चला करके इस अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं मेरे पीछे जहाँ पर जेसीबी चलाकर, बुलडोज़र चलाकर उस अतिक्रमण को ढाया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखते जाइए कि किस तरह से लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। अब लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र के ज़रिए एक पेड़ गिर चुका है पीछे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ ये जगह को यहाँ पे पूरी बुलडोज़र चलाई जा रही है, ग्रिल तोड़े जा रहे हैं, उस पेड़ पौधे को हटाया जा रहा है, ये बोलकर कि अतिक्रमण वाली जगह पर है, अवैध जगह पर है ये सारी चीज़ें। अब आप देखेंगे कि बुलडोज़र आगे जा रहा है, हम देखते हैं कहाँ पर आगे और कहाँ अतिक्रमण है, ये देखना पड़ेगा। बुलडोजर एक डर की राजनीति, मैंने कहा ना, बुलडोजर एक सिंबल हो गया। अब हमारा संविधान बदल गया, संविधान का मतलब हो गया बुलडोजर, यानी आपको डरावा दिया जाता है, ओए मुल्ले चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे, ओए शरीफ आदमी चुप हो जा बुलडोजर ले आएंगे। आपको बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, तो बुलडोजर ना हो गया संविधान हो गया, तो सारे कोर्टों को बंद कर दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दीजिए, आप बुलडोजर पे राजनीति करिए। जिसको उठाया डिटेन करके ले गया, जिसको लिया यूएपी एनएससी लगा दिया। तो इस तरह नहीं होना, नहीं तो ले जाके करेंगे क्या, जेल में डाल देंगे। हम वैसे भी जेल में हैं। अगर हमारी आज़ादी खत्म हो गई, बिल्कुल विरोध करने के लिए। आप पेड़ों को तोड़ रहे हैं, पेड़ इलीगल होते हैं क्या? ये पेड़ तोड़े जा रहे हैं। आप तो पेड़ों को ऐसे तोड़ो जैसे आतंकवाद खड़ा हुआ है। फुटपाथ के ऊपर जो है अगर पेड़ भी लगाया गया है, नहीं तो सर, अगर फुटपाथ के ऊपर पेड़ लगाया गया है तो पूरे दिल्ली को पहले आप सफाई करें ना। आप ये क्या जहाँ पे कोई शरीफ, ये हाईवे नहीं है, इतने हाईवे जहाँ पर इलीगल प्रॉपर्टी है। आप बीजेपी के इतने मंत्री हैं जो इलीगल बनाकर अपने इंक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, उनका क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? यानी अगर आप बीजेपी में तो चंगा सी है, अगर आप दूसरी पार्टी में शरीफ इंसान है, भारतीय हैं, संविधान को मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को मानते हैं, तो आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा?
ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम भारतीयों को आगे आना चाहिए। मेरा घर नहीं है, लेकिन भारत मेरा घर है। भारत का संविधान मेरा कुरान है। भारत के लोग मेरे भाई बहन हैं। ऐसे कई जगह हैं, दिल्ली की कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर इलाकों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करने की आदेश पारित किए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया है। बुलडोजर चला करके यहाँ पर इस ग्रिल को तोड़ा गया है, ये शेड तोड़े गए हैं, एक पेड़ को तोड़ दिया गया। सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि पेड़ भी इलीगल हो सकता है। इस देश में एक पेड़ भी एनक्रोचमेंट के प्रोसेस, मतलब एनक्रोचमेंट इलीगल जो होती है प्रोसेस, उसमें बाधा डाल रहा है एक पेड़। इसलिए एक पेड़ को तोड़ दिया गया है। जहाँ की सरकार बोलती है कि पेड़ लगाओ, और देश में जिस तरह से आज आप देख सकते हैं कि एक इकोसिस्टम इतना प्रभावित हो रखा है, उस देश में आज एक पेड़ को भी तोड़ा जा रहा है। उस पेड़ को अतिक्रमण वाली लिस्ट में लाया गया है और इसको हटाया जा रहा है, बुलडोज़र से ढाया जा रहा है। ये सवाल है। यहाँ पर लोगों से भी बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे। आप देख सकते हैं, आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे पुलिस की भारी तैनाती है, पुलिस फोर्स दिख रही होगी आपको आगे, पूरी सिक्योरिटी है। साउथ दिल्ली में, कई ऐसे साउथ दिल्ली के इलाकों में ये दिल्ली प्रशासन ने, दिल्ली सरकार ने ये आदेश दिए हैं कि यहाँ पे बुलडोज़र से जितने भी इल्लीगल अतिक्रमण किए गए हैं उन सबको हटाया जाए, उन सबको हटा करके उन पर बुलडोज़र चला करके उन्हें हटा दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे भी इस चबूतरे को तोड़ा गया है, इस घर के बाहर के सारे शेड्स को तोड़ा गया है। मैं आइए इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या नुकसान पहुँचाया है, क्या ये अतिक्रमण के हिस्से में आता है। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई है ये क्या इलीगल था? मतलब मैम साहब, ये काफ़ी दिन से था वैसे तो, लेकर के पहले कोई ने तो मैसेज दिया हुआ हमें कैसे हटाने के लिए, क्या है क्या नहीं, और अक्षमात आ गए और आके तोड़ के चले गए। तो इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं आया कोर्ट की तरफ से कि अतिक्रमण आपका इलीगल है? कोई ऑर्डर नहीं आया हमारे पास। अचानक से मतलब आज ही आ गए, तोड़ फोड़ के चले गए? जी जी। तो आप लोगों ने कोई इसका विरोध नहीं किया कि हाँ? विरोध मैम साहब, मतलब लेकर के इतनी पुलिस फोर्स से विरोध हम कैसे कर सकते हैं? मतलब लेकर के सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर। जो एक दो बार बोल के देखा, नहीं माना उन्होंने अपना, मतलब लेकर के। तो जिनका घर है उन्होंने भी कुछ नहीं बोला है इस बात को लेकर? उनके पास में कोई मैसेज ही नहीं है। मैंने मैसेज दिया उनको जो, हाँ। तो जब उन्हें पता चला, उनको पता ही नहीं कैसे हो रहा है। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया कॉल पे जो आपने बताया है? जी बोले तो मैंने, ठीक है जो सबका तोड़ रहे तो क्या कर सकते हो, जो बाहर है तो तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, कोई नहीं बता दो, एक बार मैसेज दे दो ऊपर, तो हमने मैसेज दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इधर भी तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ग्रिल तोड़े गए हैं। ये घर है, इस घर के बाहर के हिस्से को तोड़ा गया है, ये कह करके कि इलीगल अतिक्रमण है, कार्रवाई की है, इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। और अब बिल्कुल तस्वीरें देखते जाइए, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है। लोग लगातार इस पर रोष प्रकट कर रहे हैं, नाराज़ हैं, अपनी नाराज़गी दिखा रहे हैं कि ये जो सरकार है क्या वो बुलडोज़र वाली सरकार है। सवाल ये है कि तो बुलडोज़र की जो कार्रवाई हो रही है उस पर हम लगातार लोगों से जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस पर। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के जो वासी हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। और आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई अभी तक रुकी नहीं है। लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से यहाँ पर देखिए कि किस तरह से पेड़ को भी तोड़ा गया है। ये एक पेड़ है, ये घर है, इस घर के बाहर एक पेड़ है, पेड़ को तोड़ा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईंट पत्थर है, पत्थरों को भी तोड़ा गया है। ये पूरी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी वायरिंग है, फेंस को भी तोड़ा गया है, सारे ईंटें पत्थर यहाँ पे गिरी हुई हैं। ये घर के बाहर की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ कि इतनी बड़ी भारी मात्रा में तोड़फोड़ की गई है। आप ये तस्वीर है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की। आप ध्यान से देख लीजिए इस तस्वीर को, पीछे किस तरह से ईंटें पत्थर और पेड़ और इस फेंस को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। बुलडोज़र चलाया गया है इस पर चला है। मोदी जी की कार्रवाई हुई, सरकार की कार्रवाई के माध्यम से ही इस पर बुलडोज़र चलाया गया है। और आगे मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। ये दिल्ली का एक हिस्सा है, एक इलाका है। इससे पहले शाहीन बाग में भी इसी तरह से कार्रवाई की गई थी और इस बार आज ही के दिन मंगोलपुरी में भी ऐसी ही कुछ कार्रवाई की जा रही है बुलडोज़र के जरिए। आपको मैं लगातार वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, वो खबरें दिखाऊंगी। इस वक्त मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लाइव हूँ और आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। इस तोड़फोड़ के बारे में भी हम लोगों से राय लेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई जायज़ है। ये घर आपका है? ये घर हमारे पड़ोसी का है जी। और हम यहीं पर रहते हैं सामने। हाँ। ये घर 15 साल पुरानी दीवार है, आज नहीं लगी ये दीवार। और दीवार तो चलो छोड़ दीजिए, दीवार ये 15 साल पुरानी दीवार है। नहीं, मेरा घर नहीं है, मैं तो नेबरहुड का। अच्छा। 15 साल से ये दीवार खड़ी थी, आज तक कोई इंक्रोचमेंट नहीं था।
ये हाईटेक ड्रामा चल रहा है, ये दहशत फैलाने का ड्रामा है एमसीडी का। इनको लगता है कि हम लोग चुनाव के अंदर नहीं है, भाजपा को लगता है कि हम लोग चुनाव के अंदर नहीं, एमसीडी के अंदर हारने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए। और मैं कोई आम आदमी पार्टी का, जिनका ये निर्माण टूटा है, आप उनके पड़ोसी आप कह रहे हैं। जी नेबर हूँ मैं उनका। और दूसरी सेकंड थिंग, ये देखिए क्या ऐसी कोई कार्रवाई एमसीडी, कोई जो पेड़ पे कार्रवाई इससे होती है पहले क्या? कोई ऑर्डर्स नहीं क्या आए आपको? क्या कोई ये नोटिस नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है। ये इमीडिएट पिछले 15 दिन से हाईटेक ड्रामा किया, यहाँ के मेयर ने स्टार्ट किया ये ड्रामा। और सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने माल कमा रखा है बहुत ज़्यादा एमसीडी के अंदर इलीगल। तो आपके हिसाब से सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है आपके नहीं, पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। ये अपना जो भय है, जैसे केजरीवाल जी ने सरकार में आके दिल्ली सरकार को कांग्रेस की पोल खोली थी, आज इनको भय इस बात का है कि जो हमने जो इंक्रोचमेंट करा रखा है, हमने जो नाकारा काम किए, सिर्फ पैसा कमाने का, माल बनाने का काम किया था एमसीडी। अभी निकल रहे हैं क्या? इनको आप जानते हैं? ये इसी घर में रहने वाले लोग हैं? हाँ, इसी घर में रहने वाले लोग हैं ये। और आप चाहो तो इनसे भी पूछ सकती है, 15 साल पुरानी दीवार है। और ये पेड़ गिराने का कौन सा इंक्रोचमेंट है? आप बताइए, आप मीडिया के अंदर हैं और मैं आपको बता दूं, आप देख लीजिए। इस देश में लगातार बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नाजायज। और इनको लगता है कि अब केजरीवाल जी की एमसीडी में जैसे ही सरकार आएगी तो हमारे काले छिट्टे खुल जाएंगे, और काले छिट्टे अगर हमारे खुलेंगे क्यों तो ये सारे जेल जाएंगे, गारंटी दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि एमसीडी में सबसे ज़्यादा करप्शन कर रखा है। और ये डरा रहे हैं क्योंकि ये उगाही करते हैं इनसे, थोड़ी उगाही करते थे इनसे। और ये गेम नहीं है किसी की बिल्डिंग तोड़ने का, अब उनसे उगाही हो गई, इंक्रोचमेंट यहाँ कर दिया, कार्रवाई बड़ी बिल्डिंगों पर दिखाते हैं ये लोग, और उनसे पैसा लेकर के अपने साइड हो जाते हैं। बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई इस एरिया में, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती। और इन गरीब या कमज़ोर इंक्रोचमेंट पे ये कार्रवाई की गई है। बताइए, ये कोई कह देगा ये रोड पे और सड़क पे इंक्रोचमेंट नहीं, किसी घर में इंक्रोचमेंट था। लगातार हम लोगों से हमें बातचीत कर रहे हैं और उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कार्रवाई अचानक से क्यों है, क्या इनको कोई आदेश दिए गए थे, क्या कोर्ट ने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि ये कार्रवाई इलीगल है, या फिर ये आपका जो पेड़ लगाया आपने ये इलीगल है? तो यहाँ पे लोग लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है बुलडोज़र का, किस तरह से बुलडोज़र से कार्रवाई की जा रही है। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। और लगातार बट टाइम तो हो, लास्ट टाइम पे जब आपके इलेक्शंस आने वाले तब कर रहे हैं आप, तो ये कोई जस्टिफाई करने वाली चीज़ नहीं है। मतलब आप काम नहीं कर रहे थे, यानी पिछले 15 साल से आप चुप बैठे थे, आप अचानक से अब जाग गए हैं, आप काम करना चाहते हैं। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि ये टाइमिंग जो आपने चूज़ की है वो इलेक्शन के वक्त की, यानी कि अपने वोटर्स को जो है अपने लुभाने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, बट किस वक्त में? इलेक्शन के वक्त में। उससे पहले कहाँ थी आप? आपकी सरकार थी ना 15 साल से, भाई बीजेपी की सरकार थी, उनको पहले से ही करना चाहिए था ये काम। तो अब कर रहे हैं, चलो ठीक है, बट पहले भी कहाँ थे? मेरा पॉइंट सिर्फ यही है, अगर ये अवैध है, बहुत सारी चीज़ें अवैध है अभी भी यहाँ पे दिखेंगी, बट उनको तोड़ने के लिए 15 साल लग गए आपको, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। चलिए ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। थैंक यू। यहाँ पर लगातार बुलडोज़र चलाया गया, बुलडोज़र से लोगों के अवैध निर्माण को, जिनको अवैध निर्माण कहा जा रहा है, उसको तोड़ करके उसको बुलडोज़र चला दिया गया उसके ऊपर। और मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लगातार आपको रिपोर्ट दिखाती जा रही हूँ। क्या तस्वीरें हैं, बुलडोज़र 11 बजे से यहाँ पर तोड़फोड़ चल रहे थे, चालू थे, और पीछे की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक, कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।